नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। उसके बाद में डेली चार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सोमवार के दिन जब हमारा मार्केट ओपन होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ हो सकता है, हमारे लिए बाइंग के लेवल्स किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 3 दिन के बाद हमारा मार्केट ओपन होने वाला है, सोमवार के दिन। तो देखो, यहाँ पे वीकली चार्ट मैंने निफ्टी का लगाया हुआ है। तो निफ्टी ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर यहाँ पे ये इसके नीचे थोड़ा सा ये हाई वापस सेकंड हाई ये लगाया था। तो यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट ने जो हाई लगाया था उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये मूवमेंट दी थी। लगभग लगभग 4000 पॉइंट की ये मूवमेंट थी। ये जो ऊपर से नीचे आया वो 4000 पॉइंट नीचे आता है, फिर यहाँ से वापस ये सपोर्ट लेके यहाँ पर वापस ऊपर जाता है, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे से ये रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे ये डबल टॉप आप कहो या फिर डब्ल्यू या एम पैटर्न कहो, ये पैटर्न आप यहाँ पे कह बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से अभी भी ये रिवर्सल हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है निफ्टी ने। तो यहाँ पे ये 6 दिन की लगातार 6 वीक की रेड कैंडल के बाद में इस वीक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिली है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट वो है 24,500 का। तो ये 24,500 का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे वापस यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,000 के आसपास। 24 एक राउंड लेवल है, अपने आप में सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से ये 24,000 को ब्रेक करती है और नीचे यहाँ पे वीकली क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है, तो ये वन वे मूवमेंट होगी यहाँ तक। ये 23,000 तक ये वन वे मूवमेंट यहाँ पे नीचे करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे ये नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ऊपर के लिए है 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ तक देखो, यहाँ पे ये इसके ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ से वापस इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नए हाई की तरफ जा सकता है। देखो, ये वीकली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, वीकली एनालिसिस करके ये निफ्टी का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे वीकली, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे 6 वीक रेड कैंडल बना के अब यहाँ पे 7वें वीक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे होल्ड किया है। लेकिन ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी का जो लेवल है, ये यहाँ पे कहाँ पे होल्ड है, ये 55,500 के नीचे। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 55,000 का राउंड लेवल। यहाँ तक ये मार्केट आता है, यहीं से सपोर्ट लेता है और ये ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ से अब हमें देखना है वीकली चार्ट के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी 55,000 के राउंड लेवल को अगर ये ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट और बड़ी गिरावट और हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये जो गिरावट होगी ये फास्ट होगी, और ये फास्ट मूवमेंट में यहाँ पे नीचे गिरावट करता हुआ दिखेगा और ये लेवल पहले यहाँ पे अचीव करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ तक पहला मूवमेंट होगा। फिर यहाँ से अगर गिरेगा तो ये फाइनल सपोर्ट कहाँ पर लेगा, जहाँ पर इसने ये यहाँ पे गैप बनाया था। ये जो गैप पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, तो इसको फिल करने के लिए आ सकता है। तो अगर ये कब आएगा, जब ये 55,000 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद में कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। फिर सपोर्ट डायरेक्शन पूरा यहाँ पे फाइनल जो सपोर्ट है डायरेक्ट इस लेवल के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे 55,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वीकली क्लोजिंग इस बार। अगर यहीं से ये ऊपर निकलता है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 56,000। 56,000 ब्रेक करेगा तो 57,000। अगर ये 57,000 ब्रेक करेगा तो उसके बाद में एक नए हाई की तरफ यहाँ पे जा सकता है। डेली चार्ट आप बैंक निफ्टी में देखोगे, डेली चार्ट पे एक जोन बना हुआ है, ये जो हाई है और ये एक लो है। तो ये दो लेवल है, इस लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक ज्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इस जोन को यहाँ पे ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा हमें यहाँ पे शांति से वेट करना है। देखो, ये जब ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ऊपर एक छोटी सी मूवमेंट यहाँ पे
देखने को मिलेगी वो आएगी 56,000 के आसपास तक। तो उसके बाद में ये अगर 56 यहाँ पे सस्टेन होता है तो यहाँ से और यहाँ पे मूवमेंट आएगी, वो आएगी 56,500 के आसपास तक, क्योंकि इसी को ब्रेक करके यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया था। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है। या अभी यहाँ पे ये इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर ये नीचे निकलता है तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट होगी, कहाँ तक, यहाँ पे 54,000 के आसपास तक। नेक्स्ट सपोर्ट ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे निकल के आ रहा है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इस जोन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, ये अपने लो से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो ये जो लो लगा था, ये लो यहाँ पे 300 के आसपास इसने लगाया था। तो इस लो से यहाँ पे लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट ये ऊपर आ चुका है। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए ये जो लो लगा था 24,330 के आसपास, तो ये 330 से लेकर 300 का जो एरिया रहेगा ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हमें कब यहाँ पे पोजीशन बनानी है, जब ये इसके नीचे डेली क्लोजिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करेगा। ऊपर के लिए 24,800 मैंने बताया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बुलिशनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और निफ्टी यहाँ पे 25,200-250 के आसपास तक पहला मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। इसके बीच में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करोगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो कभी भी इस जोन का ब्रेकआउट का वेट करो और उसके बाद में आप यहाँ पे पोजीशन के लिए आप जा सकते हो। देखो, जब तक यहाँ पे ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको वो जो मोमेंटम होता है वैसा मोमेंटम फ्लो नहीं मिलेगा। तो उसमें आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ सोच विचार मत करो, यहाँ पे शांति से बैठे रहो। देखो, शांति से बैठे रहोगे तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आसपास आएगा, तब आपको ट्रेड करने का या पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप इसी जोन में यहीं पे कहीं पोजीशन बना के अगर फंस गए तो ये मौका आपसे यहाँ पे छूट सकता है। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने जो यहाँ पे पूरे दिन कंसोलिडेशन दी है, वो कंसोलिडेशन हमारे लिए कल यहाँ पे सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। नीचे के लिए 24,600, ऊपर के लिए 650 660 का आप यहाँ पे लेवल यहाँ पे मार करके लगा सकते हो। अगर इसके बीच में यहाँ पे सोमवार के दिन निफ्टी ओपन हो और यहाँ पे ये ओपन होने के साथ अगर 650 660 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लगभग यहाँ पे 100 120 150 पॉइंट की मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये 600 के पास ओपन होता है और ये नीचे अगर ब्रेक करता है तो नीचे के लिए क्वांटिटी में थोड़ा सा यहाँ पे रेड्यूस करूंगा, 50% क्वांटिटी नीचे की तरफ। और नीचे का जो यहाँ पे टारगेट रहेगा मेरा, वो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 24,550 और यहाँ पे फाइनल टारगेट 500 के आसपास का लगा के कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेकिन ऊपर के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ से जो फ्लो मिलेगा वो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके आसपास ही ओपन होना चाहिए। कल का जो ट्रेडिंग सेशन है, जो गुरुवार का जो ट्रेडिंग सेशन है, इसके आसपास ही ओपन होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा यहाँ पे कहीं 700 या 650 के आसपास, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ आपको रुकने की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ओपन होता है, अगर ये सस्टेन करता है, सस्टेन करेगा तो यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनेगी। रेंज का अपर लेवल ब्रेकआउट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे कम रखूंगा। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करने के बाद वापस नीचे आता है तो इस जोन में यहाँ पे फंसा रहेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे के लिए अवॉइड करूंगा। कल के दिन, सोमवार के दिन, मतलब यहाँ पे अगर गैप अप होता है और अगर ये गैप डाउन होता है यहाँ पे 550 के आसपास या 600 के नीचे, तो यहाँ भी मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन है 2 दिनों की, लास्ट यहाँ पे बुधवार का जो लो है वो भी इसी जगह के आसपास है। तो अगर इसके बीच में यहाँ पे गैप डाउन होता है तो ऊपर के लिए ये कंसोलिडेशन जोन है, नीचे के लिए ये जोन है। अगर इसके बीच में यहाँ पे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी ही होगी तो मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड करूंगा। देखो, यहाँ पे अगर ये रेंज बनाता है, रेंज बना के अगर कोई नीचे की यहाँ पे मूवमेंट करता है तो नीचे के लिए मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने पसंद करूंगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी आपको कहाँ लेनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर इसके बीच में ओपन हो और यह ऊपर की तरफ निकले तो आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। बैंक निफ्टी में आपको
ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे 400 से लेके ये 250 का जो जोन है इसके बीच में ओपनिंग करना पड़ेगा। अगर इसके बीच में ओपनिंग दे देता है और यहाँ से ये ऊपर निकलता है, देखो यहाँ पे अपर लेवल के आसपास ओपन होना चाहिए ना, ये नहीं कि यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे आके धीरे धीरे आके फिर ये इसको ब्रेक करे, तो फिर यहाँ पे मजा नहीं आएगा। अगर ये अपर लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं ओपन होगा और उसके बाद में ये अपर लेवल ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। वैसा ही सेम सिचुएशन नीचे की तरफ रहेगा। अगर ये नीचे की लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होता है और ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो वापस यहाँ तक आ सकता है, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ तक के लिए मैं कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ जाना पसंद करूंगा। अगर ये इसके बीच में ओपन ना मिले, कैप अप हो जाएगा अगर यहाँ पे कहीं 500 और 600 के आसपास, तो यहाँ पे सस्टेन होने दूंगा मार्केट को, यहाँ पे टाइम बिताने दूंगा। कभी भी टाइम बिताने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जब टाइम बिताता है तो थोड़ा सा कूल डाउन होता है, फिर जो फ्लो आता है उसमें मैं पार्टिसिपेट करना यहाँ पे पसंद करूंगा। दोनों तरफ का ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूंगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए यहाँ पे कहीं, जहाँ पे ये यहाँ पे गुरुवार के दिन यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, अगर इस जोन में यहाँ पे कहीं गैप डाउन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे अगर आपको नीचे ट्रेड करनी है तो नीचे आपको ये लेवल ध्यान में रखना होगा। 55,000 बहुत पास में है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, फिर यहाँ पे ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर निकलता है तो ऊपर मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। आज की क्लोजिंग और हाई के आसपास का, मतलब गुरुवार की, इसके आसपास का टारगेट प्लान करके सोमवार के दिन में यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।